अभी तक हमने जेड के बारे में जाना कि इसके लक्षण क्या हैं, उसकी मैकेनिज्म को समझा कि मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं और होने के पीछे उसकी इटियोलॉजी क्या है कि क्यों होता है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, कौन से हमारे तरीके हैं, लाइफ स्टाइल है जो इसके लिए जिम्मेदार है। इन सब के बारे में हमने चर्चा की। अब यदि हमें ये समस्या है तो हम इस समस्या से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जानने से पहले मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि यदि मैं किसी प्रकार की यहाँ पर मेडिसिन, किसी दवा की चर्चा करता हूँ तो उसका मतलब केवल आप तक केवल ज्ञान पहुँचाना, आपके ज्ञान संवर्धन ही हमारा उद्देश्य है। ट्रीटमेंट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। यदि किसी प्रकार की समस्या आपको है तो बगैर अपने चिकित्सक के परामर्श के बगैर कोई दवा न लें। तो अब इससे बचाव कैसे करेंगे? तो पहली चीज़ तो आपको वही है, अवॉइड द कॉज। जो कारण हैं उनको हटाइए। कारण क्या है? मैंने बताया ओबेसिटी है, मोटापे को कम करिए, स्टमक पे प्रेशर कम रहेगा, आपको जड़ होने की संभावनाएं कम रहेंगी। दूसरा, कम पीजिए। तीसरा, स्मोकिंग से दूर रहिए। और चौथा, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो जंक फूड्स हैं, जो स्पाइसी फूड हैं, उनको अपने दैनिक जो फूड है उसमें उनका इस्तेमाल न करें, उनको अवॉइड करें। और तीसरा कि यदि आपको ये समस्या है तो मैं समझता हूँ कि अपने चिकित्सक की परामर्श पर आप जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, और एसिड ब्लॉकर्स हैं, उनका इस्तेमाल यदि लंबे समय तक 2 से 3 हफ्ते तक लगातार किया जाता है और वो सारी मेडिसिन्स जो प्रोकाइनेटिक हैं, यानी जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को तेज़ करती हैं, जिसमें आपका डोमपेरिडॉन है और आपका क्लोप्रामाइड है, ये कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को तेज़ करती हैं। इनका लगातार इस्तेमाल करके हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और यदि समस्या ज़्यादा होती है तो हम कुछ एसिड ब्लॉकर्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।